नमस्कार। ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करके 12 फरवरी 2021 से 14 मार्च 2021 तक लगभग एक महीना अपनी पुत्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव का राशि का परिवर्तन कुंभ राशि में ऐसे में कहा जाएगा सरकार व सरकारी कार्यों के लिए, सरकार या सरकारी कार्यों के लिए यह बढ़त का समय रहेगा। सरकार के लिए एक सुगमता का समय रहेगा। सरकारी नौकरी का जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी समय अगर कहा जाए तो अच्छा कहलाएगा। सरकारी तंत्र में लाभ दिलाने का घोतक सूर्य को कहा गया है। सूर्य संतान का, संतान के सुखों का, नौकरी में पदोन्नति का इत्यादि चीजों को, ये सुखों को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं सुदूर यात्रा, जो हम लोग लंबी यात्रा करते हैं, उसमें सुखों को भी कहा जाएगा सूर्य दिलाता है। कुंभ राशि में सूर्य का संचरण अगले एक महीने के लिए विभिन्न राशियों के लिए क्या स्थितियां रहने वाली, इस पे चर्चा करेंगे। देखेंगे किनको लाभ, किनको नुकसान, किस चीज में सावधानी बरतनी है आपको। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से सूर्य लाभ भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य का लाभ भाव में गोचर करना धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, यश के लिए बेहद अच्छा समय। आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है। जब भी मेष राशि से लाभ भाव में सूर्य गोचर करता है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा शेयर मार्केट हो, चाहे किसी प्रकार का नए कामों की शुरुआत करना हो, यात्राएं करनी हो, भाइयों से मतभेद हो, घर परिवार में मतभेद हो, उसमें कहीं ना कहीं तरावट आएगी। ये समय अच्छा कहलाएगा। उससे संबंधित चीजों में बातचीत करने के लिए अगर किसी प्रकार का तनाव चल रहा है, किसी प्रकार की मुकदमेबाजी, चाहे वो जमीन से संबंधित हो चाहे अन्य, ये समय उसके लिए भी बेहतर और काफी अच्छा कहलाएगा। अगर आप घर से दूर जाके कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा है। पीछे के कार्य जो फंस रहे थे, लटक रहे थे, उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। गर्भाधारण करने के लिए स्त्रियों के लिए या नव दंपतियों के लिए ये समय, ये अगला महीना बेहद अच्छा है। विद्यार्थियों की समस्याओं का निवारण होगा। किसी प्रकार की कोई तनाव चल रहा था, चाहे एडमिशन से संबंधित या अन्य कोई तनाव, उससे संबंधित चीजों में बातचीत करना या उससे संबंधित चीजों में बैठना इंटरव्यू में, उसके लिए समय अच्छा है। और खासकर उन लोगों के लिए समय अच्छा है जो नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति या नौकरी ढूंढ रहे हैं। इस महीने में आपको नौकरी से संबंधित विकल्प, मतलब इस सूर्य के राशि के परिवर्तन के अंतर्गत आपको विकल्प मिलेंगे। सामान्य शब्दों में कहा जाए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, अन्य भौतिक सुखों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। इस राशि का परिवर्तन सूर्यदेव का कुंभ राशि में क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से दसम भाव में सूर्य का गोचर होगा कुंभ राशि में। ऐसे में कहा जाएगा राजनीति के लिए, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं उनके लिए समय बेहद अच्छा है। जो लोग लोगों से जुड़ के काम करते हैं, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे राजनीति हो, चाहे आप किसी प्रकार का बिजनेस, एनजीओ हो, उन सभी चीजों के लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। पीछे से काम लटक रहे थे, फंस रहे थे, या कुछ नया करना चाह रहे थे और उसमें अड़चन आ रही थी, तो ये समय नई शुरुआत के लिए, ये समय अड़चनों के लिए अच्छा कहलाएगा। मतलब अड़चनें दूर होंगी आपकी समय पे। विद्यार्थियों के लिए नए विकल्प खुलेंगे शिक्षा से संबंधित। व्यवसायियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय में भी खासकर जो लोग चमड़े का काम करते हैं, जो लोग लोहे का काम करते हैं, जो लोग कपड़े से संबंधित काम करते हैं, और खासकर जो लोग खाने पीने से संबंधित या होटल से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा है।
घर परिवार का सहयोग भी इस समय पे आपको मिलेगा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि केवल घर परिवार का सहयोग धन से हो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा। सहयोग का मतलब हो गया कि आपके लिए इस समय पे पूर्ण रूप से साथ देंगे और आपके साथ खड़े होंगे। धन तो एक अलग चीज हो गई। किसी भी प्रकार की यात्राएं करना चाह रहे हैं, वाहन खरीदना चाह रहे हैं, जमीन से या मकान से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बेहतर और अच्छा कहलाएगा। संतान को लेके चिंताएं कम होंगी, अगर पीछे से चिंताएं चल रही थी। संतान से संबंधित चीजों के लिए समय बेहद अच्छा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव, जो भी आपका जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी, अगर आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो इस समय पे तनाव बढ़ सकता है। समान दृष्टि अगर कहा जाए वृषभ राशि वालों के लिए यह राशि का परिवर्तन सूर्य का अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए इस राशि के परिवर्तन में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए मन में तनाव, यात्राएं, कहीं ना कहीं यात्राएं सुगम नहीं होती हुई दिखाई दे रही हैं। चाहे वो यात्रा व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे अन्य कोई यात्रा हो, गाड़ी आराम से चलाइएगा। घर परिवार के साथ इस समय पे तनाव बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित या पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद या तनाव चल रहा है, आँख कान खोल के चलिएगा। कोशिश ये करिएगा कि आपकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिसके कारण और समस्याएं पैदा हों। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए समय समान है, जो आपके कार्य चल रहे वो चलते रहेंगे। कुछ अड़चने, कुछ तनाव आपके गलत निर्णयों के कारण इस समय पे होगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय ना लें, आपके लिए बेहतर कहलाएगा। और भाई बहनों का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा। भाई बहनों के प्रति आपका गुस्सा भी इस समय पे निकलेगा। समान दृष्टि अगर कहा जाए मिथुन राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से अष्टम भाव में सूर्य का गोचर, अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का विशेष सावधानी बरतिएगा। और खासकर जिन लोगों को बीपी या हार्ट या किसी प्रकार की स्किन से संबंधित कोई समस्या है, वो विशेष सावधानी वो बरतें। हड्डियों से संबंधित समस्या है, उनको विशेष सावधानी बरतनी है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा। किसी भी प्रकार का निवेश करना है, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, या अन्य किसी व्यक्ति के कहने पे लगाने जा रहे हैं, थोड़ा सा सचेत हो जाइए, थोड़ा सा धैर्य बरत लीजिए। धन का व्यय और खर्च इस समय पे दिखाई दे रहा है। अपने मुंह मोड़ेंगे इस समय पे जिनको आप अपना कहते हैं, जो आपके हित मित्र हैं। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं ना कहीं उनकी राय और उनका नजरिया आपके प्रति बहुत अच्छा नहीं है इस समय पे। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ में नौकरी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थितियां पैदा होंगी, और खासकर जिनका पीछे से वाद विवाद चल रहा है वैवाहिक जीवन में, वो सचेत और सतर्क और धैर्य तीनों चीजों को बरकरार रखें। समान दृष्टि अगर कहा जाए कर्क राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए इस अवधि में क्या स्थितियां बनेंगी। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, सरकारी तंत्र में लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी में उसमें भी कहा जाएगा कि समय अच्छा है, लेकिन तनाव के साथ में इस समय पे भागा दौड़ी आपकी बढ़ेगी। जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे कम पटेगी। धन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो समय अच्छा है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। विवाह या जीवन साथी के ऊपर आपका क्रोध बढ़ेगा, और वो भी अनावश्यक का होगा। धैर्य रखिएगा किसी भी प्रकार का निवेश करने में। धैर्य रखिएगा किसी भी प्रकार का जमीन या मकान से संबंधित चीजों में खरीद या फरोख्त करने में। यह समय उसके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। यात्राएं सोच समझ के करिएगा। मन में घबराहट, मन में तनाव समय समय पे इस महीने में बना रहेगा। उसके लिए योगा जरूर करिए, सूर्यदेव को अर्घ डालिए, सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाइए, और गायत्री मंत्र की एक माला प्रतिदिन करते रहिए। सिंह राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ये समय इनके लिए मिला जुला सा रहेगा।
बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए इस महीने में मतलब सूर्य का गोचर की स्थितियों में क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि नौकरी में प्रमोशन में, नौकरी से संबंधित चीजों में प्रमोशन, नौकरी अगर छूटी है, नौकरी पकड़ना चाह रहे हैं, नौकरी से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है, नौकरी से संबंधित कोई तनाव चल रहा है, वो तनाव, वो वाद विवाद और नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। अगर किसी प्रकार की बीमारी चल रही थी तो उससे संबंधित कोई मजबूत आपको विकल्प मिलेगा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी इस पीरियड में आपका अच्छा रहेगा। भाई बहनों का सहयोग और पिता के मार्गदर्शन से आगे बढ़ेंगे। पिता की राय जरूर लीजिएगा कोई भी नया काम करने जा रहे हैं तो। व्यवसायियों के लिए समय अच्छा है। धन के लिए किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विदेश से संबंधित काम, विदेश गमन हो, विदेश से संबंधित कोई बातचीत हो, चाहे वो शिक्षा के लिए, चाहे व्यवसाय के लिए, चाहे नौकरी के लिए हो, तीनों चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। सामान्यतः अगर कहा जाए कन्या राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आ रहा है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहने वाली हैं। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए ये कहा जाएगा कि ये समय मिला जुला सा है। धन की आवक सामान्य रहेगी, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा और तनाव भी रहेगा। सहयोग किस प्रकार का? किसी भी प्रकार का तनाव आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर होता है तो आपके मित्र आपके साथ देंगे। लेकिन मित्रता में धन उधार दे रखा है, धन उधार देना चाह रहे हैं तो कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सोच समझ के दीजिएगा। परोपकार या किसी की मदद वो एक अलग चीज हो गया। नौकरी पेशा लोगों की बात करें, नौकरी इत्यादि चीजों में किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। स्थान का परिवर्तन, नौकरी में बदलाव अगर करना चाह रहे हैं उससे संबंधित विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे। नौकरी में परिवर्तन करने के, माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जमीन या मकान से संबंधित निर्णय अकेले मत करिएगा, राय लेने के उपरांत करिएगा। राय लेने के उपरांत जो है करिएगा। संतान को लेकर चिंताएं बढ़ेगी, संतान से संबंधित चीजों में तनाव उत्पन्न होगा। संतान का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर संतान के ऊपर धन लगाना चाह रहे हैं, मतलब व्यवसाय कराना चाह रहे हैं या अन्य किसी प्रकार से पालन पोषण एक अलग चीज हो गया, उसके कार्य क्षेत्र में धन लगाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रख के समझने और बूझने के बाद ही धन लगाइएगा। समान दृष्टि अगर कहा जाए तुला राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य का राशि का परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि तनाव भरपूर इस राशि के परिवर्तन में होगा। कार्य क्षेत्र में तनाव होगा, कार्य क्षेत्र में फ्लक्चुएशन इस समय पे दिखाई दे रहा है। किसी पे अत्यधिक भरोसा मत करिएगा। कोशिश ये करिए अगर आप नौकरी पेशा हैं, समय से जाएं, समय से आएं। अपने मन की बात किसी से शेयर ना करें, केवल अपने परिवार के अलावा। घर परिवार, माता पिता या भाई बहनों को लेके भी तनाव होगा। किसी भी प्रकार का जमीन से संबंधित या पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें तनाव बढ़ेगा। और कोई मुकदमेबाजी चल रही है तो वकील साहब, जो भी आपके वकील हैं, थोड़ा सा उनसे निवेदन कर लीजिएगा इस समय पे पूर्ण रूप से आपके केस पे विशेष ध्यान दें। किसी भी प्रकार की लापरवाही इस समय पे अच्छी नहीं कहलाएगी। कार्य क्षेत्र में नए कार्यों की शुरुआत करना अच्छा नहीं है, निवेश करना अच्छा नहीं कहलाएगा। लेकिन जो लोग कह लिए विदेश जाके काम करना चाह रहे हैं, जो लोग घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं, शुरुआती समय में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे सूर्य मजबूत होंगे वैसे वैसे कुछ तनाव आपका कम होगा। समान दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य का राशि का परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए आपकी राशि से सूर्य देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां से यात्राओं को देखते हैं, जहां से किसी भी प्रकार की बीमारी इत्यादि चीजों को देखते हैं। बीमारी कैसे? छठे भाव से दसम भाव
भी कहीं ना कहीं बीमारी को खींचने का भाव होता है, जिसे हम कहते हैं लंबी बीमारी। अष्टम भाव से अष्टम भाव है। ऐसे में कहा जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई लंबी बीमारी आपको है तो उसमें थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पैसे के लिए, भाग्य के दृष्टिकोण से कहा जाए, यह समय बेहद अच्छा है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, नए कार्यों में तरक्की मिलेगी। नौकरी से संबंधित चीजों में आपकी बाधाएं, किसी प्रकार की बाधाएं आ रही है नौकरी में, वो बाधाएं समाप्त होंगी। पिता का सुख मिलेगा, पिता के कारण आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। भाई बहनों का सहयोग कार्य क्षेत्र के अंतर्गत मिलेगा। अगर आपके साथ कार्य करते हैं तो पति पत्नी में तनाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा। अगर तनाव चल रहा था, विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए समय अच्छा कहलाएगा। सामान्यतः अगर कहा जाए धनु राशि वालों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन अच्छे और सकारात्मक परिणाम लेके आ रहा है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए सूर्य का राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, धन का व्यय, खर्च इस समय पे बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से तनाव होगा। यात्राएं सोच समझ के करिएगा। सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। जो लोग शोध के काम में हैं, रिसर्च के काम में हैं, रिसर्च के कामों में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। सरकारी नौकरी, सरकारी तंत्र में किसी प्रकार का काम लेना चाह रहे हैं, उसके लिए मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं, कोई ऐसा कार्य मत करें जिसके कारण बदनामी हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का मुकदमेबाजी, झगड़े, झंझट, वाद विवाद की स्थितियां इस महीने या इस राशि के परिवर्तन के अंतर्गत बनेंगी। धन को लेके थोड़ा सा तनाव इस हफ्ते में, इस महीने में बढ़ेगा, मतलब राशि के परिवर्तन में। भाई बहनों का प्रेम इस समय पे या उनसे तनाव इस समय पे बढ़ेगा। समान शब्दों में अगर कहा जाए, मकर राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया। निवेश, शेयर मार्केट इत्यादि चीजें देख दाख के करें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन क्या स्थितियां लेके आया है। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा तीनों में बढ़त। राजनीति या सरकारी तंत्र से लाभ। अगर किसी प्रकार का सरकार से जुड़े हैं या सरकारी तंत्र में लाभ लेना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा। अगर आपका जीवन साथी, जो भी आपका जीवन साथी है, अगर आप पुरुष हैं तो महिला, महिला है तो पुरुष, आपका जीवन साथी आपके लिए इस समय पे पूर्ण रूप से आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो भी सुझाव देगा वो कहीं ना कहीं अच्छे होंगे। जीवन साथी का सुख मिलेगा। विवाह से संबंधित चिंताएं आपकी कम या खत्म होंगी। विवाह से संबंधित कोई प्रपोजल, उसके लिए समय अच्छा है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए अच्छा समय कहलाएगा। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, तनाव चल रहा था तो बैठ के बातचीत कर लीजिएगा, या उससे संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपका तनाव कम या खत्म इस समय पे हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों की नौकरी छूटी है, नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, नौकरी बदलना चाह रहे हैं, उससे संबंधित विकल्प इस समय पे आपको मिलेंगे। समान दृष्टि अगर कहा जाए, कुंभ राशि वालों के लिए यह राशि का परिवर्तन अच्छे और सकारात्मक परिणाम लेके आ रहा है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। वाहन का सुख कम मिलेगा, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी प्रकार के झगड़े, झंझट, वाद विवाद इत्यादि चीजों को यह समय दिखाता है। किसी के फटे में टांग मत लड़ाइएगा और कोशिश ये करिएगा कि जहां पर भी आप काम करते हैं, क्योंकि वहां पर भी तनाव होगा, जो भी आपके आला अधिकारी हैं, जो जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उनको लेके भी तनाव होगा इस समय पे। धन का निवेश करना उचित नहीं कहलाएगा। किसी प्रकार का लेन देन करना, उधार देना, उधार लेना, बड़ा सोच समझ के करिएगा। उधार लेन देन के लिए बेहद खराब समय कहलाएगा, सावधानी बरतिएगा। समान शब्दों में ये कहा जाए, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हड्डी की समस्या, शुगर की समस्या, बीपी की समस्या, हार्ट की समस्या अगर जिन लोगों को है, मीन राशि वालों के लिए, उनके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
थोड़ा सा धैर्य रखिएगा खाने पीने में, अपनी दिनचर्या को जो है बदल के चलिएगा और खासकर योगा सुबह जरूर करिएगा। सामान्य दृष्टि अगर कहा जाए मीन राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आ रहा है। जिन चीज़ों में सावधानी बरतनी है, जिन चीज़ों को मैंने बताया, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक सूर्य के राशि के परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं सूर्य देव सभी पे अपनी कृपा बना के रखेंगे, सभी 12 राशियों पे, और आने वाले समय में जो भी दिक्कतें परेशानियां वो कम करेंगे या ख़त्म करेंगे। परमात्मा आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, परिवार का साथ दीजिए, परिवार के साथ रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।